पार्ट एक, टूटा पहिया। ये कविता धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित है। टूटा पहिया अर्थात निष्काम समझे जानी वस्तुएं भी समय आने पर महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अतः हमें किसी वस्तु को निष्काम समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये पाठ परिचय है। मैं इस चैप्टर का एक बार सारांश आपको बता रही हूँ, फिर हम इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। टूटा पहिया कविता के कवि धर्मवीर भारती जी हैं। भारती जी ने अपनी कविता में सहज संवेद प्रतीकों और बिंबों की योजना करके अत्यंत आकर्षक बना दिया। संकलित कविता टूटा पहिया भारती जी के 7 गीत वर्ष नामक काव्य संकलन से ली गई है। यह एक प्रतीकात्मक कविता है। टूटा पहिया कविता में भारती जी ने आज समस्या बहुल एवं विडंबनापूर्ण समाज में जी रहे लोगों एवं जर्जर मनुष्यों को महत्व प्रदान की है। इसके लिए उन्होंने महाभारत के उस मार्मिक प्रसंगों को हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसमें एक 16 वर्षीय वीर अभिमन्यु ने अपने रथ के टूटे हुए पहिए को हाथ में उठाकर सप्तरथियों के अन्यायपूर्ण आक्रमण का सामना किया था। यानी बड़े बड़े महारथियों का सामना किया था एक छोटे से बालक ने। कवि यानी टूटा हुआ पहिया कहते हैं कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, मुझे मत फेंकना। कौन जाने कब कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर चक्रव्यूह में अश्वहीणी सेनाओं के बीच गिर जाए। उस वक्त रथ के टूटा हुआ पहिया ही ब्रह्मास्त्र से लोहा लेने वाला हथियार व सच्चाई का आश्रय लिया था। यानी अभिमन्यु ने जब बड़ी बड़ी सेनाओं ने उनको घेर लिया था, तब उसका रथ का टूटा हुआ पहिया उससे उन सेनाओं का मुकाबला किया था उसने। कोई भी महावीर स्व को श्रेष्ठ मानकर रथ के टूटे हुए पहिए को भी बेकार नहीं मानना चाहिए। उसी समय समस्याओं से परिपूर्ण एवं विसंगतियों से भरे आज के समाज में भी जी रहे टूटे हुए इंसान को बेकार समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक जर्जर मनुष्य को लेख देकर भी कुछ किसी समय महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। कौन जाने क्योंकि हर जर्जर मनुष्य को ले देकर भी सब कुछ किसी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। कौन जाने इतिहासों की वास्तविकता झूठी लगने पर सच्चाई टूटे हुए पहिए की ही आश्रय ले ले। अतः निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि जीवन में तुच्छ से तुच्छ, लघु से लघु समझे जाने वाली वस्तुएं या व्यक्ति भी कभी असत्य और अन्याय से लड़ने वाले अत्यधिक उपयोगी और शक्तिशाली सिद्ध हो सकता है। इसलिए हमें किसी भी वस्तु को अनावश्यक नहीं समझना चाहिए। ये इस पाठ का सारांश है। अब हम पढ़ेंगे। मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। यानी मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, उसको फेंकना नहीं है। न जाने कब इस ध्रुव चक्रव्यूह में अश्वहीणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुशासी अभिमन्यु आकर गिर जाए। यानी कभी भी अनुपयोगी वस्तु या चीज भी हमारे उपयोगी हो सकती है। इसलिए हमें कोई भी वस्तु बिना सोचे समझे नहीं फेंकनी चाहिए, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। कवि टूटे हुए कहते हैं कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया, लेकिन मुझे अनुपयोगी समझकर मत फेंको। महाभारत युद्ध में द्रोही चक्रव्यूह में अक्षौणी सेनाओं का चुनौती देकर भी अभिमन्यु ने उनका मुकाबला किया था। इस टूटे हुए पहिए से उसका मुकाबला किया था। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्ती आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहा। तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। यानी इस भाग में कभी टूटे हुए पहिया कहने से कहते हैं कि महाभारत युद्ध में बड़े बड़े महारथी वीर अभिमन्यु को छल से मार डालना चाहा, पर यह छल आज भी हो रहा है। अभिमन्यु के पास कोई हथियार नहीं था, फिर भी अभिमन्यु ने रथ के टूटे हुए पहिए से उन शत्रुओं का मुकाबला किया या उनसे लोहा लिया। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहिए को
टूटे हुए पहिए का आश्रय ले। यह भाग हिंदी टूटे हुए पहिए कहने से कहते हैं कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, मुझे तुच्छ या निस्सार समझकर मत फेंको। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु ने जिस प्रकार टूटे हुए पहिए का आश्रय लिया था, उसी प्रकार आज के जमाने में सच्चाई टूटे हुए पहिए का आश्रय ले रही है। ये अपना चैप्टर फिनिश हो गया, खत्म हो गया। अब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 और शब्दार्थ करना है आपको, उसके बाद में सही विकल्प पर राइट का निशान लगाना है। टूटे हुए पहिए का अर्थ है, जो भी आप देखो, अभिमन्यु किसका पुत्र था, ये टिक लगा हुआ है, आप खुद देखो। लोहा लेना, टिक लगा हुआ है, आप खुद देखो। नियत्य का अर्थ होता है, टिक लगा हुआ है, आपको बुक देखो। फिर रिक्त स्थान भरिए, मैंने फिल कर दिए, ये भी आपको करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि रथ के टूटे हुए पहिए के बारे में क्या विचार रखता है, ये उत्तर मैंने सामने लिख दिया है आपका, शॉर्ट एंड स्वीट, यहाँ से यहाँ तक। फिर अकेली नियत्य, आवाज और ब्रह्मास्त्रों से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर मैंने यहाँ लिखा है। प्रस्तुत कविता का सार अपने शब्दों में लिखो, जो मैंने सबसे पहले वो सार बताया था, सारांश, वो आपको लिखना है। अक्षौणी सेनाओं के बारे में क्या जानते हैं, या इसका मतलब होता है सबसे बड़ी सेना, जिसमें बड़े बड़े रथ, बहुत सारे रथ, हाथी और सेना होती है, ये मैंने उसके सामने लिख दिया है। बड़े बड़े महारथियों के पास कौन से अस्त्र शस्त्र होते हैं, ये भी मैंने यहाँ लिख दिया है। ओके, ये आपको करने हैं। क ख ग, ये नहीं लिखना है आपका, इसमें ये थर्ड वाला क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, इसलिए आपको ये प्रश्न उत्तर करने हैं, ये नहीं करना है। ओके, भाषा और व्याकरण में आपको प्रश्न क, निम्न शब्दों के वचन बदलिए, ये करना है। प्रश्न ख, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए, ये भी करना है। निम्नलिखित ग, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखना है, ये भी आपको करना है। घ, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग, एक लाइन लिखनी है इसके बारे में। ओके, क प्रश्न, भाषा और व्याकरण में प्रश्न क, ख, ग और घ, चारों प्रश्न आपको करने हैं।